हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2 और उसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल की। ऑब्वियसली अगर हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करनी है तो हमें वर्क डन के बारे में भी बात करनी होगी। इस बात को आप ऐसे समझें कि आप लोगों ने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी को एमजीएच सुना हुआ है कि भाई एमजीएच होती है पोटेंशियल एनर्जी, बट वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। आप लोगों ने एक और पोटेंशियल एनर्जी सुनी हुई है, वो क्या है -kx²/2, जो कि हमारी किसकी थी, स्प्रिंग के लिए थी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज आपकी mgh या -12kx² इस टाइप से नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग होगी। एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है वो जो वर्क आप करते हो और वो जो सिस्टम के पास आपका स्टोर हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर आप स्प्रिंग वाले केस की अगर आप बात करें तो आपने स्प्रिंग ली, अब स्प्रिंग ली और आपने क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया। अगर आप इसे इधर कंप्रेस कर दें तो क्या होगा, आपका ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये वापस से कहां पहुंचना चाहेगा, उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पे ये मेन पोजीशन में था। ठीक है, अब सेम मैं बात करूं कि आपका अर्थ के ऊपर कोई आर्टिकल रखा हुआ है, आप आर्टिकल को यहां उठा के ले जाए। अब यहां उठा के ले जाए तो क्या होगा, इसके पास वर्क स्टोर हो जाएगा और वही वर्क आपको मिल जाएगा। तो ये आपका काम होता था। क्या मैं सेम काम आपका चार्ज के साथ कर सकता हूं क्या? भाई एक चार्ज ले लिया मैंने, ये दूसरा चार्ज ले लिया, अभी मान लो इन दोनों में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये आपस में आराम से यहाँ रखे हुए हैं। एक्चुअली में तो ये काम इंफिनिटी पे होता है थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो थोड़ी डिस्टेंस के बाद इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होंगे। बट अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इस चार्ज को यहां कहीं डिस्प्लेस कर दूं तो अब क्या होगा, अब इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो जब तक मैंने इसको पकड़े हुए हैं तब तक तो कुछ नहीं होगा, और जैसे ही मैं इसको लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये क्या होगा, ये आपका आगे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें, देखो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के पास स्टोर हुई थी, तो उसमें जो फॉर्मूला अलग आया था उसका रीजन था आपका कि आपका F = -kx होता है। ठीक है, इस वजह से यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे F = mg होता था, इस वजह से आपका फॉर्मूला mgh आ गया था। अब यहां पे बात करूं तो यहां पे जो फोर्स लेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स लेंगे और उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स क्या होगा, kQ/x²। तो अब हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो mgh ही होती थी, तो mgh नहीं होती है ऑलवेज। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करेगी फोर्स कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, इस वाले फोर्स की जैसे मैंने बात करी है अभी, तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से कुछ कर दूं कि आपके दो इनको देखो, आपको ऐसे भी समझो कि आपने क्या किया, आपने एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, अभी आपस में रखे हुए हैं। इस एक्सपेरिमेंट को तो आप घर पे भी कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो अब क्या किया, अब आप इसे डिस्प्लेस करके ले आए और आपने इसको ऐसे रख दिया। अगर आप ऐसे रख दोगे तो अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, अभी तक जब तक आपने पकड़ रखा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मगर जैसे ही आप इसे लीव करोगे ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि मैं यहां से यहां लाने में जो वर्क कर रहा हूं वही वर्क इसके पास स्टोर हो जा रहा है। अब वो वर्क जब स्टोर हो जा रहा है तो वही वर्क स्टोर होकर क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या होगी, बाद में मिल जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब कई बार बोलते हैं ना, मतलब यार तू तो बड़ा आलसी है, तो हम लोग आलसी में क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं कि भाई मैं आलसी नहीं हूं, मैं जस्ट ओवरलोडेड विथ पोटेंशियल एनर्जी हूं। मतलब मैं अपनी जो भी मेरे पास वर्क करने की चीजें हैं मैं उनको जस्ट स्टोर करके बैठा हुआ हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक फन वे में भी इसको बोल देते हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें, मैंने आपको ये सारे एग्जांपल जो समझाए उससे क्या हो रहा है कि आप जो भी वर्क कर रहे हो वो वर्क आपको एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है और वही वर्क आपको कभी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपका काम होता है। चलो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं अपनी चीज को। देखो पहले मैं आपको छोटी छोटी सी बात कर लेता हूं यहाँ पे कि भाई देखो आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। अब फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, KQ/r², और जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो था आपका KQ/r²।
तो अब बेसिकली अगर मैं देखूं इन दोनों में मैंने क्या किया था, यहां पे मैंने एक बेसिक सा काम कर दिया था। क्या काम कर दिया था भाई, कि इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों आपके क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। अब इस बात को आप ऐसे समझें कि आप मार्केट में कभी भी सामान लेने जाते हो तो सामान को आपको रैंडम कोई मास के लिए आपको नहीं बात कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझे कि 1 kg ऑफ शुगर इज फॉर 40 आवर्स, 1 kg शुगर आपकी 40 रुपए की है। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है कि आप बड़ी इजीली आप क्या करते हो कि 1 kg से आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाकी की क्वांटिटी को, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे जो आपको क्वांटिटी चाहिए आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा कि आपको कितना पे करना है। तो एग्जैक्टली सेम काम हम लोगों ने यहां कर रखा था। मैंने क्या कर रखा था कि मैंने फोर्स निकाल रखा था, किसके ऊपर निकाल रखा था कि 1 कूलम चार्ज पे कितना लगेगा। ठीक है, अब 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था उसी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड हो गया, वो मेजरमेंट हो गया। अब वो मेजरमेंट हो गया तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चाहिए, सॉरी फोर्स चाहिए, तो मैं सिंपली कैसे निकाल ले रहा था, सिंपली निकाल ले रहा था कि भाई F इक्वल टू क्या हो जाया करेगा, Q इंटू E। मतलब ये तो वो मेजरमेंट हो गया जो हम लोग 1 kg वाली बात कर रहे हैं। और अब जितना मुझे चाहिए कि भाई इस चार्ज पे कितना लगेगा, इस चार्ज पे कितना लगेगा, इस चार्ज पे कितना लगेगा, तो मैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे रहा था और मुझे फोर्स मिल जा रहा था। तो ये काम हम लोगों ने चैप्टर 1 में किया हुआ है। अब देखो मैं इससे आगे की बात कर लेता हूं, क्योंकि चैप्टर 1 से मैंने ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ लिख दिए। अब देखो अभी पहले तो मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा, देन उसके बाद डेरिवेशन करूंगा, बट डेरिवेशन करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसकी मैं बात कर लेता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी KQ अपॉन R एंड द पोटेंशियल विल कम आउट KQ अपॉन R। तो देखो एग्जैक्टली सेम काम आप यहां भी करोगे कि देखो अभी आपने किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए बात करी, फिर आपने किसके लिए बात कर ली, आपने बात कर ली कि 1 कूलम चार्ज के पास कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यूनिट चार्ज के लिए बात करेंगे भाई कितना पोटेंशियल होगा। तो यूनिट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसी का नाम हम लोगों ने दिया है पोटेंशियल। तो ये वही एग्जैक्टली सेम मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने बात कर ली है कि जिस तरीके से अभी मैं आपको 1 kg वाला एग्जांपल दे रहा था कि आपने 1 kg के स्टैंडर्ड बना रखे, देन आपको जितना भी चाहिए होता है आप उससे मल्टीप्लाई कर देते हो और आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरीके की हम लोगों को यहाँ पे भी देखना है। अब अगर मैं देखूं तो अगर देखो Q को 1 रखते ही मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं इसमें Q से मल्टीप्लाई कर दूं मेरा काम हो जाएगा। तो U इक्वल टू Q इंटू V होगा। इस बात को आप समझ के रखना, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को ये बात यहाँ पे अगर क्लियर हो जाएगी कि भाई यहाँ पे जो पोटेंशियल काम कर रहा है वो क्या है, वो एक यूनिट बन गया एक तरीके से अपने आप में। अब क्या है कि भाई अब आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है कि भाई कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा इसकी वजह से। तो आपको कैलकुलेट ना करके सीधे क्या किया करोगे, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिया करोगे, आपको वैल्यू मिल जाया करेगी। या फिर अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो भी आपको बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये यहां से हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जैसे जैसे अभी मेरा जब चैप्टर स्टार्ट होगा, ये तो इंट्रोडक्शन है हमारा, उसमें मैं पहले आपको डेफिनेशन दूंगा कि भाई डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो डेफिनेशन भी यहाँ से बड़ा क्लियर सा हो गया। भाई डेफिनेशन में हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज के लिए बात करेंगे तो आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम 1 कूलम चार्ज के लिए बात करेंगे तो पोटेंशियल होगा। तो ये वाली बात हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेशन पहले हम लोग जान लेंगे भाई डेफिनेशन क्या है, उसके आगे की बात कर लें कि हमारा फिर डेफिनेशन से आगे की बात क्या हो जाएगी कि भाई डेरिवेशन कैसे करेंगे। और उस डेरिवेशन में अगर हम लोग Q की वैल्यू को 1 रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो अब आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल के बारे में बहुत बात करेंगे और आगे भी अगर आप देखोगे तो आगे भी हमारा जितने चैप्टर चलेंगे, मतलब खासतौर से हमारा चैप्टर 3 या चैप्टर 2 जो कंटिन्यू होने वाला है उसमें हम लोग पोटेंशियल की ज्यादा बात किया करेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को यही काम तो चाहिए भाई। बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हम चार्ज को कुछ एनर्जी दे पाए, ठीक है। एक्चुअली में आपने देखा है कि आपके यहाँ जितने भी कूलर, पंखे और वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें चल रही होती हैं तो वो कहाँ से चल रही हैं, उसे चलाने का रीजन क्या है, उसे चलाने के रीजन यही सभी तो है, ठीक है।
इसको कैसे अप्लाई करना है, हमें कैसे रियल लाइफ में कनेक्ट करना है, वो हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे हमें समझ में आने लग जाएगा। मगर फिलहाल के लिए हम लोग इतना जरूर समझ लें कि अगर पोटेंशियल की बात हो रही है तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल यूनिट चार्ज पर निकाली हुई क्वांटिटी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उस पर्टिकुलर चार्ज पर हो जाएगी कि भाई इस चार्ज पे कितना है। तो हम लोगों ने ये रैंडमली सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां तक का काम हम लोगों को जरूर से समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करता हूं मैं बेसिक डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशंस क्या होंगी उससे हम लोग इसको, हाँ तो अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशंस की। अगर मैं डेफिनेशन में सबसे पहले बात करना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेशन में जो सबसे पहले बात करने रहा हूं मैं, चलो बात कर लेते हैं वर्क। तो F इक्वल्स टू क्या हुआ करेगा, F इंटू dx। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि जो आपका फोर्स लगेगा वो अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझे, देखो अगर आपका एक चार्ज है दूसरा है, तो ये अगर आपका कैपिटल क्यू है, ये क्यू है, अभी डिस्टेंस अगर आपकी r है और अगर ये डिस्टेंस 2r हो जाए तो क्या होगा भाई, तो देखो फोर्स की वैल्यू एक बार तो हो गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरी बार हो गई आपकी के क्यू अपॉन 2r का होल स्क्वायर। तो फोर्स आपका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर आपका फोर्स चेंज कर रहा है तो यही रीजन है कि मैंने इसको क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो मैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेशन ऐसे निकाल लिया करूंगा। मैं जैसे मुझे मान लो कि मुझे इंटीग्रेट करना है आपका r1 टू r2, तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड by the displacement in the direction of force। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां की बात कर ली। अब अगर मैं यहां बात करूं कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट होगी आपकी जूल। वर्क की क्या होती है, जूल। सिंबल यूज करना चाहे तो कैपिटल जूल। ठीक है, इसको स्मॉल कर देते हैं। ये हमारी एसआई यूनिट हो गई यहाँ पे। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है इसको बात कर लेते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी है। ये बात आ गई होगी आई थिंक समझ में। अब देखो जो दूसरी डेफिनेशन है उसको समझो। अब अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, यहां पे जो हम लोगों ने बात करी है वो किसकी बात करी है भाई, वर्क की। अब देखो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सेकंड पॉइंट की, तो इसमें आप समझें कि ये देखो इसकी बात अगर मैं करूं तो ये आपका हुआ करेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन। क्या हो गया, वर्क डन। मगर वर्क डन कहां से कहां तक, ये होगा आपका आप लाओगे इंफिनिटी से किसी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे होगा उस तक का वर्क। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन हुआ करेगा। इस वर्क डन को ही हम लोगों ने नाम क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये क्या होगा कि भाई इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge from infinity to a point is known as potential energy represented by U होगी। अगर SI यूनिट की बात कर ले तो भाई SI यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, अगर यही वर्क मैं किसके लिए कर लूं, ये वर्क कर लूं मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए बात कर लूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो उसको नाम दिया है मैंने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपली मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाई V। अभी बात करी थी ना हम लोगों ने कि अगर हम लोग किसी भी चार्ज के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्क कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रिप्रेजेंटेड बाई V इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू R, और क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q। Q क्या है आपका, Q है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point is known as potential। अब अगर मैं बात करूं इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई आपकी, ये हो जाएगी जूल पर कूलम, और क्या हो जाएगी भाई, इसी का दूसरा नाम दिया है वोल्ट। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये भी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो एक और बात को यहां पे मैं बात करना चाहूंगा, वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। 4th पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। अब डेल्टा वी क्या होगा आपका भाई, डेल्टा वी हो जाया करेगा कि आपको अब जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है, अब देखो इंफिनिटी टू आर में नहीं बात करनी है। ये जो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला है ये एब्सोल्यूट निकाला है, और ये जो निकाल रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ये डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका, वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2, R1 टू R2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज the work done in bringing a unit positive charge from one point to another point। ठीक है, अब बाकी तो बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई, जूल। कैसी क्वांटिटी है आपकी, और क्या हो जाएगी, वोल्ट। और कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहां आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो अभी हम फॉर्मूला डेरिवेशन की बात निकालने वाले हैं। वो क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा आपका भाई, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर। यहां क्या हो जाएगा, के Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, सॉरी Q नहीं होगा इसमें, डिवाइडेड बाई आर। और यहां पे अगर मैं बात करूं डेल्टा वी आपका कितना हो जाएगा भाई, के क्यू, और क्या आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा भाई R1 माइनस 1/, R1 हमारा पहला पॉइंट है, नहीं R2 माइनस R। तो ये हम लोगों को बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर को समझने के लिए और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को स्पेशली समझने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो यही वर्क हमारा क्या स्टोर नहीं हो जाएगा और इसी से हम लोग बहुत सारे वर्क किया करेंगे। जैसा मैं बात कर रहा था कि आपका पंद्रह रूलर रेसी बेसिस सब कहां से चल रहा है, यही पर्टिकुलर प्रोसेस होंगी, कैसे होंगी उसकी अभी बात करूंगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे की बात करता हूं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या नोट कर सकते हैं भाई। नोट करने वाली बात जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाली है वो नोट देख लेते हैं।
एक तो जैसे अभी आपने देखा कि मेरी सारी की सारी चारों क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ पे बताई हैं वो सभी की सभी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में एक बात याद रखना, हमें चार्ज का प्रॉपर साइन लेना पड़ता है। तो इसको हम नोट करके लिख लेते हैं कि भाई नोट सिस्टम देते हैं एस वी आर विथ as we are with scalar quantity, so we have to take proper sign of the charge। मतलब चार्ज का जो भी साइन होगा वो लेना है साथ में हमें फॉर्मूले में, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेना है, प्रॉपर साइन लेना है। वेक्टर की तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अभी मैं लास्ट में एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। मगर फिलहाल ये बात याद रखें कि हमें प्रॉपर साइन को लेना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो क्या है भाई, सेकेंड नोट। सेकेंड नोट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड नोट हमसे कह रहा है कि भाई आगे की बात कर ले इसमें कि देखो वर्क को समझो कि ये जो आपका फोर्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो आपका कैसा है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और है कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड, इज कंजर्वेटिव, hence the work done is path independent, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, the work done will depend only on initial and final point, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड इज कंजर्वेटिव, hence the work done is path independent. The work done will depend only on initial and final point. The work done will depends only on initial and final point. और क्या इसमें लिख सकते हैं, उसको भी लिख देता हूं लास्ट लाइन। ये एक ही चीज को हम बार बार बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या बात करेंगे, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक और क्लोज पाथ, द वर्क डन विल बी जीरो। अब देखो, इसको समराइज कर रहा हूं मैं इन चीजों को। देखो यहां पे समझो कि अगर आपका ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, आप किसी चार्ज को यहां से यहां लाते हो, एक तो तरीका ये हो सकता है। अगर आप इसको ऐसे लेके आते हो, एक तरीका ये भी हो सकता है। एक आपका तरीका ऐसे भी हो सकता है, एक आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, या फिर कोई और तरीका। तो अगर आप किसी भी तरीके से इसको लेके आओ, कोई भी प्रोसेस, कोई भी पाथ आप फॉलो कर लो, जो वर्क डन होगा बी टू ए डिस्प्लेस करने में, जो बी से ए में ले जाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा सेम, ठीक है, चाहे आप किसी भी पाथ से लेके आओ। अब आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये इसी के दूसरा मैंने आपको बताया था, दूसरे टर्म्स में कैसे बात करते हैं हम लोग। मतलब केवल ये डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट कौन है, फाइनल पॉइंट कौन है, इस बात से कोई डिपेंडेंस नहीं होगा कि आप कैसे लेके आए। अब बात आती है कि सर मैं बी से ले जाके वापस बी पे पहुंच जाऊं तो किसी भी तरीके से, तो हमारा जो ये क्या हो गया, एक साइकिल कंप्लीट कर दी। जो इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट हो गया। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गए तो आपका नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपका नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर आपका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही है, चाहे आप फिर उसे कैसे भी लेके आओ, क्लोज सर्कुलर पाथ हो या कोई और पाथ हो, मगर इनिशियल और फाइनल एक ही है, या डिस्प्लेसमेंट नेट जीरो किया है तो ऑब्वियसली वर्क जीरो होता है। वर्क जीरो होता है तो बात खत्म हो गई। मतलब किस केस में वर्क जीरो होता है,
कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो कि हमारे काम की चीजें हैं यहां पर। एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब करते हैं। अब देखो हमारा एक चार्ज है Q। अब मुझे इस चार्ज को जो कि Q है R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उससे मुझे R2 डिस्टेंस तक लेके आना है। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, वर्क को फाइंड आउट करना है। तो वर्क को देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए बात कर लेते हैं कि भाई अगर मैं यहां पे मान लूं कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेता हूं कि भाई यहां पे किसी टाइम पे आपका चार्ज है। ठीक है, अब अगर ये चार्ज यहां पे रखा हुआ है, इस टाइम पे मैंने यहां पहुंचा दिया है, तो इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया कि भाई ये डिस्टेंस कितनी है, R है। और मैंने क्या किया, मैंने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया जो कि कितना है, dx। कितना है, dx। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने में कितना वर्क लगेगा, फिर उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि भाई फोर्स कितना होगा, पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स कितना हो जाएगा, K Q अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, ये dx की जगह R ले लेते हैं, यहां पर भी तो R की बात कर रहा है। तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। R की डिस्टेंस R1 होगी तो कुछ और होगा, R2 होगी तो कुछ और होगा। तो इसी वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन, वेरिएबल फोर्स वाला वर्क निकालना पड़ जाएगा। तो अगर उसको निकालूं तो dw इक्वल टू क्या होगा, F इंटू dx। dx की वैल्यू कितनी है, dr। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अगर स्केलर फॉर्म में बात करूं तो क्या हो जाएगा, F dr cos थीटा। अब देखो थीटा को हम लोग यहां पे चेक कर ले, थीटा क्या। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये रिपल्सिव फोर्स यहां लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां लगेगा। अब बट मुझे तो इधर लाना है ना भाई, इसको इधर लाना है। तो मैं क्या करूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, उतने मैग्नीट्यूड का ही फोर्स मैं इस साइड में लगा दूं। तो पार्टिकल का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और थोड़ा सा स्लाइटली उससे ऊपर रख लूं तो पार्टिकल को मैं इधर मूव करा पाऊंगा। मगर हमें पार्टिकल को मूव कैसे कराना है, स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे इसको लेके आना है, हमें एक्सेलरेट करके नहीं लाना है। तो स्लोली स्लोली लाना है। तो इसका मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इधर हो गया, और जो मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं वो डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहा हूं भाई, इधर दे रहा हूं। तो बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो मैं यहां पे लिख लूंगा भाई dw इक्वल टू F dr cos 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गई dw इक्वल टू माइनस ऑफ F dr। ठीक है, अब मुझे क्या करना था भाई, मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना था। मुझे क्या करना था, कंप्लीट वर्क डन निकालना था, R1 से R2 लाने में। द वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2। अब देखो मुझे अगर वर्क डन निकालना है R1 टू R2 तो मैं क्या करूं भाई, इंटीग्रेट कर दिया dw। अब लिमिट क्या हो जाएंगे, इनिशियल पॉइंट कौन है, R1, फाइनल पॉइंट कौन है, R2, और क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ F dr। अब देखो क्या लिख सकता हूं इसको, W। यहां क्या हो जाएगा, R1 टू R2 माइनस बाहर आ गया, और F की वैल्यू कितनी है, KQQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें बाहर ले आते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और क्या आ गया, माइनस के साथ क्या आ गया आपका, KQQ, और क्या आ गया, R1 R2 1 अपॉन R स्क्वायर dr। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन वाली वीडियो में देख चुके हैं, क्या होता है भाई इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन R, वो भी माइनस का। तो माइनस KQQ, और ये क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन R, और R1 टू R2। इस माइनस को बाहर ले आ रहा है भाई, कितना हो गया, प्लस का KQQ, और क्या आ गया, 1 अपॉन R, R1 टू R2। अब अगर वर्क डन निकालूं तो कितना हो गया, KQQ, और क्या आ गया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R। ये वर्क डन आ गया हमारा। तो अगर कभी वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ये तो हम लोगों ने एक तरीका कर लिया। अब हम लोगों को जो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन होगा।
अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है और अगर वो पॉइंट मेरा कौन हो, इंफिनिटी हो, कौन हो, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से अगर मुझे आर डिस्टेंस तक, अब मुझे कहां तक लाना है, कोई आर पी पॉइंट है उस तक मुझे लेके आना, ठीक है। तो अगर मुझे आर डिस्टेंस तक लेके आना है तब ये कैसे सॉल्व होगा, तो अब देखो मैं केवल क्या कर दूंगा, इसकी लिमिट्स को चेंज कर दूंगा, केवल क्या कर दूंगा, लिमिट्स को चेंज कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका लिमिट चेंज करते ही क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा। अब R1 की जगह क्या हो जाएगा, R1 की जगह हो जाएगा इंफिनिटी और R2 इक्वल टू क्या ले ले, आपका R। तो द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू R, तो क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू इंफिनिटी और R2 इक्वल टू R। तो अगर अब मैं बात करूं तो वो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू के क्यू क्यू और क्या हो गया 1 अपॉन क्या हो गया R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब क्या आ गया के क्यू क्यू और ये आ गया 1 अपॉन R माइनस 0, 1 अपॉन इंफिनिटी आपका 0, तो के क्यू क्यू अपॉन क्या आ गया R। क्या यही वर्क डन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यही वर्क डन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू R इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, के क्यू क्यू अपॉन R। ये बात आ गई समझ में आई। अब देखो अगर ये बात यहां से समझ में आ गई तो अब मैं एक और बात यहां पर कर लेता हूं भाई, स्पेस कम बचा है मेरे पास। अब देखो क्या हो जाएगा इस जगह पर अगर मैं बात करूं, अब बात करता हूं कि भाई पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या करना पड़ता है, वर्क पर यूनिट क्या करना पड़ता है भाई, वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है। फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, V इक्वल टू आ गया के क्यू क्यू अपॉन R और डिवाइडेड बाई Q, Q से Q कट गया तो V इक्वल टू के क्यू अपॉन, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया करेंगे हम लोग। अब अगर मुझसे बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में, तो दो पॉइंट वाला केस तो हमारा ये था। अब इसमें से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा भाई, V इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, W R1 टू R2, यही तो था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई Q, यही तो होगा। अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो W की वैल्यू भी लिख देते हैं हम लोग, कितनी आई है भाई, के क्यू क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस R1 होगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई Q, Q से Q कट गया तो V इक्वल टू के क्यू क्या आ गया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे कि भाई कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। आप एक काम करो, इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे की आपसे बात करता हूं, ठीक है। ये हो गया भाई पूरा, वाट डन निकाल लिया करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया करेंगे, सब कुछ। अब देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाल लिया है कि V का फॉर्मूला ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इंफिनिटी पे हम लोगों ने 0 ले लिया और उसके बाद इस वैल्यू को हम लोगों ने मान लिया। ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये भी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और जो वर्क डन निकाल रहा है ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, मतलब ये आपको डिफरेंस बताया करेगा, ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बताया करेगा, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली दोनों ही चीजें आपकी सेम है, अप्रोक्सीमेटली दोनों की दोनों चीजें क्या है आपकी सेम है, ठीक है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये भी डिफरेंस ही है। ये डिफरेंस कहां है, ये इंफिनिटी टू R में डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, ये R2 टू R1 में डिफरेंस है, ठीक है।
तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की मैं बात करता हूं आपसे। आप ले लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं, जिससे कि मैं आपको पहले तो समझाऊं कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे होता है, फिर उसके बाद उसका सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग कैसे बात करेंगे, उसके लिए बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और देन उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को इस चैप्टर में जो हमें अभी इंट्रोडक्शन में बात करनी है वो पोटेंशियल की बात ज्यादा करनी है। ऐसा नहीं कि मैं बाकी जो क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर कोई जाति करने वाला हूं, नहीं, उसकी भी बात करूंगा, बट फिलहाल के लिए मैं पोटेंशियल को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल को लेकर आगे बढ़ूं तो सबसे पहली बात मैं यहां पे क्या करना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला भाई के क्यू अपॉन। अच्छा, क्या इसके बारे में अगर आप कोई बात याद रखना चाहो तो वो बात क्या याद रख सकते हो भाई यहां से कि भाई V आपका Q पे डिपेंड कर रहा है, R पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक कोई Q को ऐसे ही ले लूं कि भाई ये Q है और किसी भी तरीके से R को भी कांस्टेंट कर दूं, R किस केस में कांस्टेंट होगी, जब इसको सेंटर मानते हुए मैं एक स्फीयर मान लूं। अब देखो, इस स्फीयर में आप कहीं भी देखें, क्या R की वैल्यू आपकी सेम होगी? बिल्कुल होगी। अब आपका R सेम हो गया, Q तो पहले से ही सेम है, तो क्या यहां पे एक बात क्लियर नहीं हो गई कि आपका पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कब कांस्टेंट होगा? जब सेंटर पे चार्ज रखा हुआ और स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देख लो तो आपका सेम होगा। तो यहां से एक नोट वाला पॉइंट क्या हो गया, नोट यहां से एक और कर लेते हैं भाई। नोट क्या आ गया भाई? नोट यह आ गया कि पोटेंशियल has spherical symmetry, ठीक है। कैसी सिमेट्री रखता है ये? स्फेरिकल सिमेट्री रखता है, मतलब स्फीयर के हर पॉइंट पे आपका 0 होगा। तो ये तो बात आ गई पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो, बात तो वही आ गई ना फिर से कि सर क्या होगा अगर चार्जेस 2 हो, तो आप बोलोगे सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्या? एक बात समझो, यूनिट चेंज हो जाएगी जो अभी लिखी थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी भाई? दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि भैया वो फॉर्मूला किसका बन गया? वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल का तो नहीं था। अब अगर 3 हो जाएंगे तो क्या करोगे? तो एक तो हमें यूनिट चेंज नहीं करनी होती है, हमारा कुछ नहीं होता है, फिर क्वांटिटी चेंज ही हो गई पूरी। तो अब अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो, पोटेंशियल ड्यू टू a system of charges। अब देखो, अगर बहुत सारे सिस्टम होंगे तो उनकी वजह से बात कर लेते हैं। मान लो आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके भाई Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 R1 R2 R3 R4 R5 और भी बहुत सारे चार्ज है, बहुत सारे। अब क्या होगा? अब देखो, अगर मुझे यहां पे निकालना हो तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करना है, नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई? V नेट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ठीक है। अब अगर मुझसे बात करी जाए तो V नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? K Q1 अपॉन Q छोटे लिए हैं इस बार, Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस K Q4 अपॉन R4 प्लस K Q5 अपॉन R5। तो V नेट की वैल्यू अगर मैं बात करूं यहां से क्या हो जाएगी भाई? देखो, K तो सब में से कॉमन आ जाएगा, तो K क्या आ गया? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस Q4 अपॉन R4 प्लस Q5 अपॉन R5। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? K समीशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका भाई? QI अपॉन RI। R कहां से जाएगा? I कहां से जाएगा? I इक्वल्स टू 1 to N। तो V नेट मतलब हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से सबको एडिशन कर देंगे। अच्छा, यहां खास बात क्या देखी आपने? यहां पे मुझे डायरेक्शन की बात नहीं करी, मैंने वेक्टर एडिशन नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है उसका नेट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बात यहां से समझ में आ गई होगी कि भाई अगर सिस्टम पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो ऐसे ऐसे हम लोग बात करेंगे। पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, ड्यू टू पॉइंट चार्ज बात कर लेते हैं, फिर सिस्टम में हम लोग 2 चार्ज ले लेंगे, फिर हम लोग ज्यादा चार्ज ले लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग सिंगल यूज की बात, इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर पी पॉइंट है भाई, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू की वैल्यू कितनी भाई 2 डिवाइडेड बाई क्या 2, कितना आ गया भाई, बी की वैल्यू कितनी आ गई के, जो कि कितनी हो गई 9 इंटू 10⁻⁹, क्या होती है यूनिट, वोल्ट। बड़ा आसान सा काम था सर, बिल्कुल आसान था यार, करते कहा तुम लोग। चलो अब एक सिस्टम ले लेता हूं मैं, सिस्टम ले लिया भाई, एक चार्ज ले लिया हम लोगों ने 1 कूलम, दूसरा चार्ज ले लिया -2 कूलम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले ली 2 मीटर। अब बताओ भाई पोटेंशियल कितना होगा, सॉरी अब बात करनी है हमें पोटेंशियल कहां पे जीरो होगा। अब कहां पे जीरो होगा, तो जैसे हम लोगों ने फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करी है, एक्जैक्टली सेम बात कर लेते हैं। ऐसा ले लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे जीरो होगा, एक्स डिस्टेंस यहां से हो गई तो इस पॉइंट से कितनी हो गई 2 - x। अब अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, अब इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, तो इसकी वजह से जब निकालूंगा तो कितना हो जाएगा k इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस में कितना हो जाएगा k इंटू कितना हो जाएगा -2। देखो मैंने इस बार चार्ज का साइन लिया है, चार्ज का साइन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं ले रहा था मैं, फोर्स में नहीं ले रहा था, कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। ये कैसी है, स्केलर, चार्ज का साइन लिया, प्रॉपर साइन लिया है, साइन क्या है माइनस लिया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2 - x, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो कितना हो गया k अपॉन एक्स माइनस में कितना आ गया k अपॉन 2 - x इक्वल टू 0, तो k अपॉन एक्स इक्वल टू k अपॉन 2 - x, k से k कट गया, मल्टीप्लाई करा देते हैं, अरे 2 भी तो था एक, ये रहा ना 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, k से k कट ही चुका है भाई, 2 - x इक्वल टू 2x, तो 2 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 2/3 मीटर। आ गया भाई। अच्छा एक बात यहां पे ध्यान रखना, अभी मैं जैसे हमारे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा, मगर अभी के लिए एक बात ध्यान रखें कि पोटेंशियल 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिन पर सेम पोटेंशियल होगा, तो अगर यहां पे 0 निकल रहा है तो एक पॉइंट और होगा कहीं ना कहीं जिस पे 0 होगा, वो पॉइंट कहां है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब देखो उसको फाइंड आउट करने से पहले एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला है हमारे पास v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब देखो अगर Q बढ़ा तो R भी बड़ा होना चाहिए, तभी तो सेम वैल्यू मिलेगी। अगर आपने Q बढ़ा दिया R को कम कर दिया तो आपको वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर आपको वैल्यू को सेम रखना है तो ये दोनों चीजें अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तो ये अगर इक्वल रख दी जाएंगी तभी काम चलेगा। मतलब अगर बड़ा चार्ज है तो उससे डिस्टेंस ज्यादा कर दो, अगर बड़ा चार्ज है तो उससे डिस्टेंस ज्यादा कर दो, छोटा चार्ज है तो उससे डिस्टेंस कम कर दो। अब देखो अगर मुझसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कहां 0 हो सकता है, तो अगर मैं बड़े चार्ज के पास रख दूंगा तो आपका आर की वैल्यू कम हो गई और चार्ज और बड़ा, तो अपने आप यहां पे पोटेंशियल ज्यादा हुआ, इसकी वजह से वीक होगा, ये बेचारा वैसे ही हार जाएगा, थक जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका मतलब मुझे पोटेंशियल 0 होने के चांसेस कहां होंगे, छोटे वाले चार्ज के पास। तो छोटा वाला चार्ज ये है, तो आप कहां लोगे, इसी साइड। अब इस बार एक्स ये ले ली हम लोगों ने, और ये कितनी हो गई, ये हो गई 2 + x। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से ना दिखा हो तो समझ लेना ये 2 + x है और ये x है। अब देखो अगर मुझसे बात करी जाए कि भाई कितना होगा, तो कितना हो गया भाई, k इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस k इंटू -2 डिवाइडेड बाई 2 + x इक्वल टू 0। क्या हो गया भाई, k अपॉन एक्स माइनस 2k अपॉन 2 + x इक्वल टू 0। तो आपका आ गया k अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 2 + x, k से k कट गया तो 2 + x इक्वल टू 2x, x इधर गया तो 2 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2 मीटर। तो वो 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 2/3 मीटर इस चार्ज की साइड में, और एक का होगा 2 मीटर अवे फ्रॉम द वाइंडर इस साइड। तो ये 2 पॉइंट होंगे जिन पे आपका पोटेंशियल कितना होगा, 0।
ये बात समझ में आ गई यहां से? क्लियर है? अब चलो मैं एक आपको बेसिक डिफरेंस समझाता हूं कि जब आप स्केलर क्वांटिटी से डील करोगे, जब आप वेक्टर क्वांटिटी से डील करोगे, तो कैसे करना है, क्या करना है, डिफरेंस क्या है। तो वो डिफरेंस को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप आई थिंक मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे कि डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलो मैं उसकी बात कर ले रहा हूं। अब देखो, जो अभी मैं बात कर रहा था उस बात को समझो कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो आपका पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर होने से क्या प्रॉब्लम आ रही है, पोटेंशियल के स्केलर होने से हमें क्या इजीनेस हो रही है, उस बात को समझते हैं हम इस एग्जांपल से, जो कि बहुत ही इजी सा एग्जांपल है। एग्जांपल को समझना, एक्चुअली मैं आपको कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूं कि कंसेप्ट क्या है। तो मैं एक इजी सा एग्जांपल आपके सामने यहां रख रहा हूं, उस एग्जांपल को समझे। मान लो यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा हुआ है प्लस का, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस का 2 कूलम है, यहाँ पे -2 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम, एंड द डिस्टेंस जो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है वो √2 मीटर की है, √2 मीटर, ठीक है। अब वो √2 मीटर की है, तो उनके लिए बात कर लेते हैं भाई कैसे होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पर जो कि O पॉइंट है, इस पर बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है। अब देखो, मेरी यहाँ पे एक खास बात देखना, खास बात क्या देखना है यहाँ पे कि अगर आपको ये वाली बात बोल दी जाए यहाँ से कि भाई ये +2 कूलम है, ये -2 कूलम है, इस तरीके से आपको दे रखा है, इनकी नंबरिंग कर देते हैं A, B, C, D। अच्छा एक बात सुनो, ये आपका डायगोनल है हमारा, इस डायगोनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना आ गया, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 कितना आ गया, √4, तो कितना हो गया 2। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, मतलब 1 मीटर ये डिस्टेंस और 1 मीटर ये डिस्टेंस। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है, सबको आता होगा, 12th क्लास में आप आ चुके हो। तो ये 1 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, मतलब आपका हर कॉर्नर से आपका जो O पॉइंट है, O पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर, क्योंकि O जो है वो हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ द, किसका सेंटर है भाई, ये आपका एक स्क्वायर का सेंटर। अब जब ये स्क्वायर का सेंटर है, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 1 मीटर। अब हम लोग क्या करें, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना हो तो EA की वजह से भाई कितना होगा। अब देखो EA की बात कर लेते हैं, EA की वजह से कितना हो जाएगा, K × 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका भाई, आपका कितना हो गया, 1 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो ये कितना हो गया, 2K ओनली। अच्छा डायरेक्शन लिखना चाहूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A2। अच्छा EB की बात करूं तो भाई EB की भी वैल्यू कितनी है, K × 2 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। अच्छा देखो यहां पे मैंने माइनस नहीं लिया, मैंने माइनस नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कितना हो गया भाई 2K। सिमिलरली मैं EC निकाल लूं, कितना हो जाएगा भाई 2K। ED निकाल लूं, कितना हो जाएगा भाई 2K। अगर मैं बात कर लूं इसकी ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, माइनस है, तो ये क्या होगी O2B। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई O2C। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई D2O। ये डायरेक्शन समझ में आ रही है ना। डायरेक्शन देखो सिंपली क्या होती है भाई, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, आउटवर्ड होता है, मतलब इस पॉइंट को, इस चार्ज को जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, उन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो जो लाइन आएगी उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, आगे एक्सटेंड कर दोगे, वो डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हो तो वो इनवर्ड होता है, मतलब आप चार्ज को पॉइंट से मिला दो और चार्ज की साइड में आप एरो बना दो, वो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं तो ऐसे हो जाएगा, इसकी बात करूं, इसकी वजह से बात करूं तो ऐसे हो जाएगा, इसकी वजह से बात करूं तो ऐसे हो जाएगा, और इसकी वजह से बात करूं तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना लेता हूं, देखो आपकी 1 2 1 2 ऐसे आ गए। अब देखो एक बात को समझो कि ये मेरा कौन सा है, इसकी बात कर लेता हूं मैं, ये था ED और EB। यहां पे बात करूं तो EA और EC। अच्छा बीच का एंगल, अगर आप डायगोनल स्क्वायर के जानते हो तो बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अब देखो अगर मैं खास बात देखूं, EA = EB = EC = ED, मतलब सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सबका मैग्नीट्यूड 2K।
तो मैं केवल इनको सभी को एक यहां पर लेट कर लेते हैं पहले से कि भाई लेट EA इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू ED इक्वल्स टू E, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलके देखो, ये दोनों किसके सेम डायरेक्शन के, प्लस हो जाएंगे इक्वल्स टू E हो गया। ये दोनों सेम डायरेक्शन के दोनों प्लस हुए, कितना आ गया E प्लस E 2E, और ये भी 2E। तो 2E मैग्नीट्यूड के दो आपके वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है, तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर आपको ये वेक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वेक्टर वाली वीडियोस को जरूर से देख लें, बहुत जरूरी होती है। उन वीडियोस के अगर आप नहीं देखते हो तो पूरी फिजिक्स बेकार हो जाएगी। तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, अगर आप जानते हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जानते हो तो आप पहले वो वेक्टर वाली वीडियोस को देखें। अब देखो, दो वेक्टर हैं, एक 2E है और दूसरा भी 2E है। अब 2E वेक्टर के हैं, तो अगर E नेट मुझे निकालना हो तो E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नेट इक्वल टू हो जाएगा √2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर। कितना हो गया भाई, अंडर रूट के अंदर 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, कितना हो गया √8E स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं इसे, 2√2E और 2√2 और E की वैल्यू कितनी थी, कोई भी वैल्यू ले लो, कितनी है 2K इंटू कितना आ गया भाई 4√2 और K। आप चाहो तो K की वैल्यू को भी पुट कर सकते हो। तो E नेट कितना हो जाएगा भाई, E नेट इक्वल टू आपका आ गया 4√2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, कितना हो गया 36√2 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम। इससे आगे आप सॉल्व करना भाई, मुझे नहीं, √2 की वैल्यू कितनी 1.36 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 की पावर लगा देना, हो गया। मैं नहीं बात करूंगा, मेरी जो बात कर रही है, मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था ना, डिफरेंस दिखाना चाह रहा था आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल, व्हाट विल डू स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। हम लोग उस टाइप की बात करने वाले थे, तो मैं उसी पे अपने उसको रखता हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आपको मैंने क्या बोला, मैंने आपको चार्जर की साइन नहीं लेने दी है, पहली बात। मैंने उनकी डायरेक्शन लिखनी पड़ गई, फिर मैंने उनको वेक्टर तरीके से उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर मैंने क्या किया, E नेट निकाला, वेक्टर एडिशन किया, इतना सब काम मुझे करना पड़ गया। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी, पोटेंशियल की, जो कि कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो अब देखो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं VA इक्वल टू कितना होगा आपका K इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, कितना हो गया भाई 2। VB कितना हो जाएगा, K इंटू कितना है भाई माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1, कितना आया -2K। BC कितना आया, K इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1, कितना आया -2K। VD कितना आया भाई, K इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, कितना आया 2K। कितनी इजीली निकाल लिया, इजीली तो सर ये भी निकाला था, क्या मजाक कर रहे हो, हाँ बिल्कुल इजीली निकाला था। फिर उसके बाद ये डायरेक्शन किसने लिखी थी, डायरेक्शन नहीं लिखनी पड़ेगी हमें, यहां देखो कुछ डायरेक्शन लिखी नहीं लिखी, हमें सोचना पड़ा कि भाई पॉजिटिव से आउटवर्ड होगा, नेगेटिव से इनवर्ड होगा, सोचना पड़ा, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ा। क्यों नहीं सोचना पड़ा, क्योंकि इसके अब देखो V नेट कितना है, V नेट भैया कितने हो भैया बता दो, VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD कितना हो गया भाई 2K -2K प्लस 2K, आंसर कितना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे इतनी गाथा गानी पड़ गई थी, पोटेंशियल सिंपली से बहुत इजी। क्या हमें नोट करना है, यहां पे नोट करने वाली नोटवर्दी पॉइंट क्या था हमारा, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मेथड से काम चलेगा, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मेथड से काम चलेगा। अच्छा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे 0 है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उस पॉइंट पर, तो आपका आंसर क्या होगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है 0 हो और ये भी हो सकता है नहीं हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं, अभी तो 0 नहीं आया, पोटेंशियल 0 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 0 बनाना चाहते हो तो अभी वेरिएशन दिखाता हूं मैं आपको, फिलहाल के लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो वेरिएशन क्या हो जाता, केवल आप इतना कर देना, ये होमवर्क पे करके देखना, आप अपने घर पे करके देखना इसको वीडियो में, फिर मुझे कमेंट करना कि सर दोनों का आंसर 0 आया है कि नहीं आया, ठीक है, मुझे बताना।
अगर मैं इसमें वेरिएशन कर दे रहा हूं कि भाई ये +2 ये +2 2 ओहो कैसे, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, इतना कर दिया, ठीक है। इस प्लस को उठा के यहां रख दिया, बस इतना सा काम किया। अब घर पे आप देखना क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है, क्या पोटेंशियल 0 आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों 0 आ रहा है तो मुझे बताना, दोनों 0 नहीं आ रहे तो मुझे बताना, मुझे भी मालूम पड़ जाएगा ना पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि मैं फालतू में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, पसीना दे रहा हूं, मुझे भी मालूम पड़ना चाहिए ना। तो आई थिंक जो मैं अपने मोटिव के साथ चला था कि मैं आपको डिफरेंस समझा पाऊं पोटेंशियल के अंदर, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कैसे हम लोग इसे डील करेंगे, वो सारे डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो सारे डिफरेंस मैंने यहां समझा दिए। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं पोटेंशियल ही की बात करूंगा, पोटेंशियल की बात करनी है, मुझे बहुत सारी बात करनी है, जिसमें मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, और पोटेंशियल निकालूंगा किसकी वजह से, डायपोल की वजह से। अब डायपोल की वजह से हम लोगों ने वहां भी बात करी थी, यहां भी बात करी थी। अब देखो खास बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यही रीजन था कि मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले उसमें डायपोल वाले सेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का निकाला था, एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, कहां निकाला था, सेंटर पे निकाला था, कहां निकाला, इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाला था। डायपोल के केस में भी मैं ये 3 पॉइंट तो बात करूंगा ही करूंगा, मगर एक और बात करूंगा एट अ जनरल पॉइंट, एट अ जनरल पॉइंट। वो लोग सर यहाँ क्यों नहीं बात करी, मैंने यहाँ इस वजह से बात नहीं करी, उसकी भी वीडियो डालूंगा, मगर वो बोर्ड के लिए नहीं है, वो कॉम्पिटिशन के लिए है केवल, ठीक है। तो मैं इसके लिए ना डाल के वो कॉम्पिटिशन के लिए डालूंगा, आप लोग उसे स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है। फालतू का आप पढ़ो, अगर आप बोर्ड पढ़ रहे हो तो केवल बोर्ड के तरीके से पढ़ो, कॉम्पिटिशन का पढ़ना है तो आप कॉम्पिटिशन वाली वीडियोस को भी देख लेना, मगर मैं चाहूंगा कि मैं बोर्ड का एक तरफ से लेके देन कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ू, ठीक है। तो मैं वहां पर जनरल पॉइंट की बात करूंगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इजीली जनरल पॉइंट की बात करी जा सकती है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ जनरल पॉइंट की बात नहीं की जा सकती है, इसी वजह से ये वाली वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड वाली उस पर जनरल पॉइंट की मैंने बात नहीं करी है, ठीक है। मुझे क्या करेगा, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर से इन्फॉर्म करें, जरूर से इन्फॉर्म करें, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई है। और एक जो मैंने सबसे एंड में नोट वर्दी पॉइंट क्या बोला, मैंने आपको नोट करने वाली बात क्या बोली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल 0 हो तो ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो सकता है वो, मगर जरूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को आप जरूर से याद रखना। तो जितने भी मैंने यहाँ नोट लिखे हैं उनको जरूर से याद रखना। नोट का मतलब है वो कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल हॉट्स क्वेश्चन में काम देता है, कॉम्पिटिशन में बहुत काम देता है, तो उन बातों को आप जरूर से नोट करके रखें, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज मुझे जरूर से बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। थैंक यू गाइस, गुड लक।